चिंता एक ऐसी आदत है जो इंसान के जीवन से सुख और शांति छीन लेती है। जब हम चिंता करते हैं तो दिमाग बार बार उसी बात को दोहराता है और हम उन बातों की कल्पना करने लगते हैं जो शायद कभी घटित भी ना हो। ये आदत धीरे धीरे हमें अंदर से कमजोर करती है। सोचिए, जब हम किसी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं तो चिंता की जरूरत नहीं, और अगर समाधान हमारे हाथ में नहीं है तो चिंता करने का कोई फायदा नहीं। फिर भी इंसान बार बार वही गलती करता है। अक्सर देखा जाता है कि लोग छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं, जैसे परीक्षा में क्या होगा, नौकरी मिलेगी या नहीं, लोग क्या सोचेंगे, भविष्य कैसा होगा। इन सब सवालों का कोई निश्चित उत्तर किसी के पास नहीं होता, लेकिन इन सवालों पर लगातार सोचने से चिंता जन्म लेती है। यही चिंता हमारे आत्मविश्वास को तोड़ देती है और हम अपने काम पर ध्यान ही नहीं लगा पाते। चिंता का सबसे बड़ा धोखा यही है कि ये हमें यकीन दिलाती है कि शायद सोचते सोचते कोई हल निकल आएगा, लेकिन सच तो यह है कि चिंता ने कभी किसी समस्या को हल नहीं किया। इसके विपरीत चिंता इंसान को इतना थका देती है कि जब असली समस्या सामने आती है तो उसके पास लड़ने की ताकत ही नहीं बचती। कहा गया है कि चिंता चिता के समान है। चिता तो केवल शरीर को जलाती है, लेकिन चिंता धीरे धीरे इंसान के शरीर और मन दोनों को खा जाती है। एक व्यक्ति चिंता में रहकर जी तो सकता है, लेकिन उसका जीवन अधूरा हो जाता है। वह न पूरी तरह खुश रह पाता है, न अपने सपनों को जी पाता है। चिंता का असर केवल मन तक सीमित नहीं रहता, यह हमारे स्वास्थ्य को भी बुरी तरह प्रभावित करती है। जो लोग लगातार चिंता करते रहते हैं, वे नींद की समस्या, सिर दर्द, थकान, उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से घिर जाते हैं। लंबे समय तक चिंता करने से इंसान अवसाद तक पहुंच सकता है। ये सब केवल इस वजह से होता है कि हम उन बातों पर बार बार सोचते हैं जिनका हल हमारे पास नहीं होता। अब सवाल यह है कि चिंता से बचा कैसे जाए। सबसे पहला कदम है ये समझना कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती। इंसान जितनी जल्दी इस सच को स्वीकार कर लेता है, उतनी ही जल्दी उसकी चिंता कम हो जाती है। अगर कोई बात हमारे हाथ में है तो उस पर काम करें, अगर हमारे हाथ में नहीं है तो उसे ईश्वर पर छोड़ दें। यही जीवन की सच्चाई है। दूसरा उपाय है वर्तमान पर ध्यान लगाना। चिंता हमेशा भविष्य को लेकर होती है। हम ये सोचते रहते हैं कि आगे क्या होगा, लेकिन जब हम वर्तमान पर ध्यान देते हैं और अपनी पूरी ऊर्जा इस पल में लगाते हैं तो भविष्य अपने आप बेहतर हो जाता है। एक कहावत है कि अगर आज का दिन अच्छा बीतेगा तो कल अपने आप अच्छा बन जाएगा। इसलिए आज को सही जीना ही सबसे बड़ी दवा है। ध्यान और मेडिटेशन भी चिंता से छुटकारा पाने का प्रभावी साधन है। जब हम कुछ देर शांत बैठकर गहरी सांसें लेते हैं और अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं तो मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। ये स्थिरता हमें चिंता से दूर करती है। खालीपन भी चिंता को जन्म देता है। जब इंसान के पास करने के लिए कुछ नहीं होता तो उसका दिमाग बेकार की बातें सोचने लगता है। इसलिए व्यस्त रहना जरूरी है। किसी अच्छे काम में लगना, नया हुनर सीखना, व्यायाम करना, किताब पढ़ना या संगीत सुनना, ये सब छोटे छोटे उपाय हैं जो मन को व्यस्त रखकर चिंता को कम कर देते हैं। अक्सर लोग अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करके भी चिंता में पड़ जाते हैं। सोशल मीडिया पर किसी और की सफलता देखकर लगता है कि हमारी जिंदगी व्यर्थ है, लेकिन सच यह है कि हर किसी का समय अलग होता है। कोई जल्दी सफल होता है, कोई देर से। इसका यह मतलब नहीं कि देर से सफल होने वाला इंसान कमजोर है। असली ताकत लगातार कोशिश करने में, न कि जल्दी मंजिल पाने में। चिंता का एक बड़ा कारण असफलता का डर है। हम सोचते हैं कि अगर असफल हो गए तो क्या होगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि हर सफल इंसान कई बार असफल हुआ है। एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलताएं देखी। अगर वे चिंता में डूबकर हार मान लेते तो दुनिया आज अंधेरे में होती। असफलता कोई हार नहीं, बल्कि सफलता की सीढ़ी है। कभी कभी चिंता का कारण यह भी होता है कि हम भविष्य को पहले से जीने लगते हैं। हम बार बार सोचते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर वैसा हुआ तो क्या होगा। इस तरह हम एक ही समस्या को दो बार जीते हैं। एक बार पहले से चिंता करके और एक बार जब वो समस्या सच में आती है। समझदारी यही है कि हम उस दर्द को आधा करें और केवल तब सोचें जब वास्तव में समस्या सामने हो।
कृतज्ञता भी चिंता को हराने का एक बेहतरीन तरीका है। जब हम अपने पास जो कुछ है उसके लिए आभारी होते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारे जीवन में पहले से ही बहुत कुछ अच्छा है। तब छोटी मोटी परेशानियां बड़ी नहीं लगती। सुबह उठकर भगवान का धन्यवाद करना, माता पिता का आशीर्वाद लेना और अपनी क्षमताओं को याद करना, ये सब आदतें चिंता को कम कर देती हैं और आत्मविश्वास बढ़ाती हैं। विश्वास सबसे बड़ा हथियार है। विश्वास अपने आप पर और उस शक्ति पर जिसने हमें जीवन दिया है। जब तक यह भरोसा है कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अंत में सब ठीक होगा, तब तक चिंता कभी हावी नहीं हो सकती।